अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी सिस्टर आई हुई थी पिछले दिनों, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, तो वो यहाँ पर 3-4 दिन रही हैं। दैट्स वाई 3-4 दिन से मेरे कोई व्लॉग नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि जब मेरे घर कोई गेस्ट आते ना, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको फुल टाइम दूँ। और व्लॉगिंग तो एक मेरा शौक़ भी है, और थोड़ा अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मैंने स्टेप लिया था, लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी मेरे गेस्ट होते हैं हमेशा से। तो इस वजह से जब गेस्ट होते हैं ना, फिर मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करती। एनीवेज़, यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, और बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। वासे भी इधर आया हुआ है, तो वासे को कम पढ़ाते हैं कि ज़्यादा बर्डन उस पर नहीं पड़े। और जब उसका प्रोसीजर हो रहा होता है, तो फिर एक दिन तब भी इसका छुट्टी हो जाती है, तो हफ्ते में 2 दिन इसका प्रोसीजर होता है, तो इसलिए फिर 2 दिन वो छूट जाते हैं। और बस ये कि, लेकिन ये कि आप ही से भी मैंने इसकी बुक्स मंगवा ली थी, ताकि मुझे इसके कोर्स का, इसके सिलेबस का पता चल सके कि इसके क्या कोर्स और सिलेबस है। तो आप ही भी इसकी बुक्स ले आई थी। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, और इतने दिन व्लॉग नहीं बनाया, बस छोटे छोटे कुछ क्लिप्स बनाए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक क्या खाया, क्या पिया, और क्या कुछ किया, तो वो आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। और वासे के प्रोसीजर की बात की जाए, तो वासे का लेज़र से उसका प्रोसीजर हो रहा है, और अभी उसको टाइम लगेगा। इसकी आंखों में जब तक प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, तब इसकी आंख में जब तक प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, तब तक डॉक्टर कह रहे हैं हम किसी सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे। तो आंख में जो प्रेशर है ना, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब दुआ करते रहिएगा। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है कि एक दफ़ा इसका ट्रीटमेंट चल जाए, और ये यहाँ से सही हो के जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि इसकी आंख जो है वो ठीक हो जाए, और कुछ ना कुछ हल निकल आए। अभी तो डॉक्टर ने हमें यही कहा है कि सिर्फ 5% चांसेस हैं कि इसकी आंख ठीक हो। तो हमने सोचा कि 5% अगर चांसेस हैं, तो जहाँ पर अल्लाह ताला हर चीज़ को पे कादिर है, और अल्लाह ताला की अगर मर्ज़ी हुई, तो 5% चांसेस के साथ अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट करें, हम दुआएं करें, तो हो सकता है कि उसकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाए। तो हम लोगों ने ये 5% वाला रिस्क लिया है। अल्लाह पाक खैर करे, और अल्लाह ताला इसको सेहत तंदरुस्ती दे। मैं आपको अपडेट इसलिए करती हूँ कि ऑफ कोर्स लोगों को फ़िक्र होती है ना। मुझसे बहुत से लोग जिनको मैं दुआ का कहती हूँ, वो फिर फॉलो अप भी लेते हैं। लाइक जो मेरी जैसे बच्चों के स्पारे वाली टीचर हैं, कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, तो वो लोग फॉलो अप ज़रूर लेते हैं कि हाँ जी बताएं क्या बना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या उसका प्रोसीजर चल रहा है। तो आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि उसकी आंख जो है ना वो ठीक हो जाए, और इस्लामाबाद से वो ठीक हो के ही जाए। चाहे टाइम लग जाए, लेकिन हम लोग उस पर कोई नहीं है हमें कि कोई बात नहीं, टाइम लग जाए। पढ़ाई का थोड़ा बहुत अगर उसका हर्ज होगा, तो वो भी कोई बात नहीं है, सारी लाइफ उसकी आगे पड़ी हुई है, बस आंख ठीक हो जाए। तो खैर, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे के क्लिप्स कि हम लोगों ने क्या क्या कुछ किया। अच्छा, मेरी सिस्टर आई हुई थी ना, और मेरी जो ये भांजी हैं, इनका बर्थडे अक्टूबर में होता है, और अक्टूबर भी करीबी था। तो मेरे हस्बैंड वैसे ही ना केक लेके आए थे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने तहज़ीब का कुछ भी नहीं खाया हुआ था। वो कही थी मैंने तहज़ीब से कभी कोई चीज़ नहीं खाई, क्योंकि जब भी इस्लामाबाद आई ऐसा कोई चांस ही नहीं हुआ। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ बेकरी मंगवा लें। तो हस्बैंड ना ऐसे रैंडमली 2-3 चीज़ें आप ही के लिए ले आए थे। तो बच्चों को आपको पता है ना कि कितना शौक़ होता है कि हम लोग भी बर्थडे सेलिब्रेट करें, और बच्चों को केक काटने का तो बहुत ही शौक़ होता है। तो हम लोगों ने केक मंगवा लिया था, और घर में ही मेरे पास चीज़ें पड़ी थी, लाइक ये पीछे बैनर्स वगैरह, गुडी बैग, और कुछ प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि बच्ची खुश हो जाएगी, और बाकी बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो हमने एक छोटी सी सेलिब्रेशन कर ली थी लिंता की बर्थडे के लिए। वासे का भी इस दफ़ा बर्थडे यहाँ पे हो गया, लिंता का भी हो गया, क्योंकि इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि ये बच्चे मेरे साथ हैं, अदरवाइज़ तो ये पास ही नहीं होते ना। तो स्पेशली हम लोगों का आना जाना नहीं होता बर्थडेज़ पे। पहले जब मैं अनमैरिड थी और हम लोग फैसलाबाद रहा करते थे, तब तो मैं वासे की बर्थडे के लिए चली जाया करती थी, क्योंकि वासे से मुझे बहुत प्यार था, और वासे हमारे घर का पहला बच्चा था। लेकिन अब जब से मैरिड हुए हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं, इस वजह से ना बहुत मुश्किल हो जाता है इन छोटी छोटी इवेंट्स को सेलिब्रेट करना। तो बस ये कि अभी बच्चे यहाँ पे थे, तो मैंने सोचा कि चले बच्चे खुश हो जाएंगे। जिस दिन हमने केक काटा, उस दिन मैंने चिकन पकौड़ा बनाया था मामा की रेसिपी से, और बहुत अच्छा बना था। लेकिन मुझे लगता है शायद मामा का ज़्यादा अच्छा बना था। साथ फ्राइज़ बना ली थी, साथ में हम लोगों ने रोटियां मंगवा ली थी, और आज रायता और ये प्याज काट लिए थे। मतलब ये सिंपल सा रखा था मेन्यू, लेकिन इसी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग ना। बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद होती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हर वक्त नहीं अच्छी लगती। तो खैर,
ये है जी नेक्स्ट डे का लंच। नेक्स्ट डे मैंने बनाया था आलू गोश्त बड़ों के लिए, क्योंकि गोश्त जो है ना बच्चे कम ही खाते हैं। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं चावल भी बॉईल कर रही हूँ, आलू गोश्त भी बना रही हूँ, तो मसर पड़े हुए थे घर में। मैंने सोचा क्यों ना मसर बना लिए जाए, बच्चे खा लेंगे। तो वही हुआ, बच्चों ने माशाल्लाह शौक़ से खा लिए। साथ में मैंने सैलड बना लिया था और अचार था। और यकीन करें मसर मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन इतने कोई मज़े के बने थे और बहुत ही हमने इंजॉय करके सारी चीज़ें खाई। बच्चों ने तो दाल चावल खाए, हम लोगों ने मसर चावल भी खाए और साथ में ये मटन का सालन बनाया था। उसके बाद जी ये हम जा रहे थे फ्राइडे को अपनी एक कज़न के घर। मेरी खाला की बेटी हैं, वो रहती हैं मरी से थोड़ा पीछे, और वो मेरी सिस्टर की ननंद भी हैं। तो हम लोगों ने उनके घर जाना था, क्योंकि आप ही यहाँ पे आई हुई थी। वैसे तो वासे को 2-3 दिन से लगातार हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो आज आप ही ने सोचा कि आज फ्राइडे है, उन लोगों को भी छुट्टी होती है, तो क्यों ना उनकी तरफ चला जाए। तो हम लोग तकरीबन मेरा ख्याल है 12 बजे से 12-1 बजे से रेडी थे। ज़ैना फ़ातिमा जैसे ही स्कूल से आई हैं उनको रेडी किया, बाकी बच्चे तो सब रेडी थे, हम लोग भी रेडी थे, तो उन लोगों को भी रेडी किया। और फिर हम लोगों ने निकलना था आपी के घर के लिए, और सॉरी मेरी कज़न के घर के लिए। तो बस उधर की तैयारी वो लोग भी वेट कर रहे थे और कॉल्स कर रहे थे। आपी की एक ही नंद है जिनकी शादी इधर हुई है, इस्लामाबाद में ही वो आता है 12 को। तो मैं पहले भी वहाँ पे जाती रहती हूँ, वो लोग भी आते रहते हैं, तो अब बहुत हमारा प्यार है आपस में ना। तो उनकी जो सास हैं वो भी मेरी मामा की कज़न लगती हैं, तो उस लिहाज से भी वो एक तरह की मेरी खाला भी हैं। तो माशाल्लाह ना बहुत मज़ा आता है इनके घर जब जाएंगे, वो लोग कभी आए मेरी तरफ। तो ये जी है ज़ावियार की तैयारी। ज़ावियार को बिल्कुल मैंने हेड टू टो इसके बाबा जैसा रेडी किया था। इसके बाबा को भी वाइट शर्ट थी उन्होंने पहनी, साथ में उन्होंने स्किन कलर की पैंट्स पहनी थी और ब्राउन शूज़ मैंने उनको दिए थे। तो माशाल्लाह बिल्कुल दोनों एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो बस अब हम लोग निकले थे घर से, और रास्ते में हम लोगों ने कुछ फ्रूट वगैरह लेना है उनके घर जाने के लिए, और बस फिर हम लोग उनके घर जाएंगे। और पहले से उनको इन्फॉर्म था, बल्कि उन्होंने बार बार हमें कॉल्स करके बुला रहे थे कि आप भी आई हुई हैं तो आप लोग लाजमी आएँ। तो उनका घर जो है वो मरी से 1 घंटे के फासले पर है। लाइक उनका घर हमारे और मरी के रास्ते में समझ लें दरमियान में आता है। 12 को एक एरिया है वहाँ पर, और अच्छा एरिया है, मुझे पसंद है। और उनके घर दरअसल जाने का मज़ा इसलिए आता है कि वो लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग इज़्ज़त देते हैं। और मेरा ख़्याल है कि सबसे अच्छी बात ही यही होती है कि इंसान ना किसी से खुलूस से मिले। तो मेरा ख़्याल है खाना पीना चीज़ें और स्टेटस मेरा ख़्याल है बहुत दूर रह जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान किसी को किस तरह मिलता है। और मेरे घर भी आएँ तो भी पुप्पो, मैं उनको पुप्पो कहती हूँ क्योंकि वो ऑफ़ कोर्स मेरी जो खाला के बच्चे हैं उनकी पुप्पो लगती हैं, तो इस वजह से मैं फिर उनको, हम लोग भी उनको शुरू से पुप्पो ही कहते रहे। तो इतना प्यार करती हैं, उनके बच्चे इतना प्यार करते हैं, इतनी इज़्ज़त करते हैं, जब जाएँ सब इकट्ठे हो जाते हैं और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, मेरे हस्बैंड की। तो बहुत मज़ा आता है। और इवन उनको उनकी इतनी फ्रेंडशिप भी है मेरे हस्बैंड से भी, अब तो काफ़ी होगी उनकी। तो ये एरिया है जी 12 को का। तो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के वो स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, तो हम जब भी जाते हैं ना, अगर फ्रूट लेना हो तो फिर यहीं से ले लेते हैं। तो बस हस्बैंड निकले थे अभी गाड़ी से और वो फ्रूट ले रहे थे, और हम लोग बस काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 12-1 बजे जाएंगे, लेकिन ज़ैना फ़ातिमा को स्कूल से आते देर होगी। फिर फ्राइडे था तो सब बच्चे नहाए हुए थे, तो हमने सोचा ज़ैना फ़ातिमा को भी नहा लें, ज़रा फ्रेश हो जाएंगी। तो उनको नहलाते नहलाते घर से निकलते निकलते बस इतना टाइम लग गया हमें। खैर फिर उनके घर पहुँचे और बच्चे माशाल्लाह यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। उनके भी, मेरी कज़न के भी 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पर वो टॉयज़ वगैरह के साथ खेल रहे थे। ये मेरी कज़न का घर है, ये काफ़ी बड़ा इनका घर है, लेकिन उन्होंने ना इनका लाइक अलग बनाया हुआ है पोर्शन, ठीक है। तो ये मेरी कज़न का पोर्शन है और 2 रूम्स हैं उनके पास। एक रूम में उन्होंने इस तरह अपनी सारी लाइक चीज़ें रखी हुई हैं, ये बर्तनों वाली अलमारी, दूसरी कपड़ों वाली अलमारी, बेबी कोट और रूम चेयर्स रखी हुई हैं। ये थोड़ा सा बाहर लाइक उनका लाउंज कह लें या सहन कह लें, वो है। और यहाँ पर भी कुछ उन्होंने यूटिलिटी की अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। इसके साथ एक रूम है, थोड़ा छोटा सा किचन है, बड़ा प्यारा सा लगता है और बड़ा ही प्रैक्टिकल बना हुआ है। ये है जी मेरी कज़न खाला की बेटी और उनके हस्बैंड, माशाल्लाह भाई भी उनके साथ हेल्प करवा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। और ये है जी मेरी कज़न का बेडरूम। तो यहाँ पर बैठी हुई हैं मेरी वो जो खाला लगती हैं, अंकल, और मेरी सिस्टर बैठी हुई हैं।
साथ में हस्बैंड, मैं भी यहीं पे बैठी हुई थी, हम लोग बातें शातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं एक क्लिप बना लूँ। तो खैर यहाँ पे हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। अंकल भी इवन बहुत अच्छी इनकी कंपनी है, बहुत मज़ा आता है इनके साथ, और आंटी तो है ही अच्छी। खैर ये फिर खाना कज़न ने जो बनाया हुआ था वो सारा उन्होंने रखा, और भूख भी हमें काफ़ी लगी थी। मैं बल्कि अपनी कज़न को कहा, ना बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ जल्दी से खाना लगाओ। तो क्योंकि बस रेडी होने में ना हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था। खैर यहाँ पर हम लोगों ने खाना शाना खाया, खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। राइस तो बहुत ही मज़े के थे, और हमारी फैमिली को ना वैसे ही राइस बड़े पसंद है, हम लोग सब राइस बहुत शौक़ से खाते हैं। राइस थे, कटलेट्स थे, ये बारबेक्यू था, इसके अलावा मीठे में ये कस्टर्ड बनाया हुआ था, ये भी मज़े का था। और हम लोगों ने उनको बिल्कुल टाइम पे बताया, उन लोगों को कंफर्म नहीं था हमारे आने का। वैसे तो वो बहुत कॉल्स कर रहे थे कि आप लोग आएँ आएँ आएँ, लेकिन जब हम लोगों ने जाना था तो फिर हम लोगों ने कहा आज हमें टाइम मिला है तो हम आज आ जाते हैं। तो बड़ा लेट उन्होंने हमारा मैसेज पढ़ा, फिर भी जल्दी जल्दी में खाला ने और मेरी जो कज़न है उन्होंने फटाफट तैयारी कर ली। उसके बाद हम लोग गप्पे शप्पे मारते रहे, चाय पीते रहे, ये लोग हमें उठने ही नहीं दे रहे थे। और फिर रात में ना फटाफट कज़न ने ना ये चिकन का सालन बनाया, कहती नहीं अब आपने खाना खा के जाना है रात का। सर्व वो कर सकती थी दोपहर वाला भी, लेकिन उन्होंने फिर ये सालन भी ऐड कर लिया, साथ में रोटियां बना ली, रायता बना लिया, और चावल भी थे। तो मतलब काफ़ी एहतमाम कर लिया। बल्कि हम लोग इतना उनको मना कर रहे थे कि हमारे पेट में एक बाइट की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे। इनके घर जब भी जाओ ना यही होता है, बस हर आधे घंटे बाद इन्होंने खाने के लिए कुछ ना, कभी फ्रूट चाट रख देनी है, कभी चना चाट रख देनी है, कोई भी सीज़न हो कुछ भी हो। खैर उधर से आए लेट नाइट, हमें काफ़ी टाइम लग गया था, 10 बजे के करीब। हम लोग फिर नीचे लाइक घर आए, घर आते ही बिल्कुल सो गए, क्योंकि सब लोग इतना थके हुए थे, बच्चे भी गाड़ी में सो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह आई थिंक 7 बजे आप ही घर से निकली थी। आप ही ने वापस लाहौर जाना था, क्योंकि वो 3-4 दिनों से यहाँ पे थी, उनकी उधर भी फैमिली है, ऑफ कोर्स जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो। और एक बेटा भी आप ही का उधर ही था लाहौर में अपने दादा दादी के पास। तो बस वो चलेगी, एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला अब रूटीन से दोबारा स्टार्ट करूँगी अपनी व्लॉगिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।